नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युक्करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ को दी 143 करोड़ की सौगात। गाजियाबाद में युवक ने एसएसपी ऑफिस में खाया जहर। और कांस्य पदक जीतकर लौटे सिपाही का गौतम बुद्ध नगर में स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने 143 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ साधु संतों की भूमि रही है। उन्होंने उपचुनाव में मिली जीत के लिए वहां की जनता को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ आईटीआई मैदान में 143 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जिला ऋषियों, मुनियों व साहित्यकारों की धरती रही है, लेकिन राजनीतिक संकीर्णता के कारण यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। यहाँ पहचान ऐसी बन गई थी कि कहीं बाहर जाने पर उसे छुपाना पड़ता था, क्योंकि बाहर जाने पर आजमगढ़ के नाम पर कहीं रहने के लिए कमरा नहीं मिलता था। हमने विकास के बल पर जिले की पहचान बदल दी है। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। मुख्यमंत्री आईटीआई मैदान में गुरुवार को आयोजित सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले से हमारे सांसद विधायक भले ही ना जीते हों, लेकिन हमने विकास के मामले में भेदभाव नहीं किया। जिले को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जिससे अब 2 घंटों में लखनऊ का सफर तय किया जा सकता है। जिले के लोगों का सपना था कि यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण हो, जिसे हमने पूरा कर दिया और उसका नाम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखा। 5 लाख नौजवानों को बिना भेदभाव के नौकरी दी, तो 1.65 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई हैं। ओडीओपी प्रोडक्ट के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर दिया। लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं, तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राधे राघव की जो रचनाएं हैं, वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहाँ घोषणा करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही देश व समाज में खुशहाली आएगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी कई प्रस्ताव दिए हैं, जिस पर काम होगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से कहा कि एक ऐसा प्रस्ताव बनाए जिससे ब्लैक पार्टरी से ज़्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, युक्करवट। गौतम बुद्ध नगर में तैनात सिपाही ने विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में कांस्य पदक जीता था। आज वो गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत किया गया। खुद कमिश्नर आलोक कुमार ने सिपाही गगन कुमार की पीठ थपथपाई। नीदरलैंड में आयोजित विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स बैडमिंटन में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर भारत व यूपी पुलिस का नाम रोशन करने वाले गगन कुमार पासवान का कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया।
गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल गगन कुमार पासवान ने विदेशी धरती पर जाकर भारत का परचम लहराया। नीदरलैंड में आयोजित विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स में बैडमिंटन खेल में कांस्टेबल गगन कुमार पासवान ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। इससे पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त कांस्टेबल गगन कुमार पासवान के वापस भारत लौटने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा दिल्ली स्थित एयरपोर्ट पर जाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। एसीपी व प्रतिसार निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से सजी हुई खुली जीप में गगन कुमार को बिठाकर नोएडा लाया गया। इस दौरान नोएडा व ग्रेटर नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्र में तैनात पुलिस बल व अधिकारियों ने उनका सम्मान किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। वहीं पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, जॉइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार, पुलिस उपायुक्त नोएडा हरीश चंद, एडीसीपी रणविजय सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने गगन कुमार को बधाई देते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अपनी पत्नी की बरामदगी की मांग को लेकर एक युवक पुलिस ऑफिस पहुंचा। वहां उसने सबके सामने जहर खा लिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कविनगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ऑफिस में गुरुवार को अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल सुमित चौधरी नाम के इस आदमी ने एसएसपी ऑफिस में आकर जहर खा लिया। पहले पुलिस को लगा कि दबाव बनाने के लिए ये आदमी नौटंकी कर रहा है, मगर जब हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका कहना है कि इसने नेहा नाम की लड़की से शादी की थी। कुछ दिन पहले नेहा कुछ युवकों के संपर्क में आ गई। 15 जुलाई को नेहा लापता हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कविनगर थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताओ अपनी बात रखो। अपनी वाइफ मिसिंग है, 16 तारीख से ढूंढता परेशान कर रहा हूँ, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो क्या करूँ? जब मुझे भी आरोप लग रहे हैं कि लास्ट में मुझे अंदर जाना तो पहले ही मर जाता हूँ, अंदर जेल क्यों काटूँ जाके? क्या नाम है आपका? सुमित चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला मैं उजड़े का मानसरोवर पार्क में रहता हूँ। मानसरोवर पार्क में? जी। अब तुमने क्या खाया है? नेहा चौधरी। क्या खाया? कुछ खा हुई थी आपकी? 10 मार्च को रजिस्टर्ड कराई। आपने कुछ खाया? 10 मार्च को लव मैरिज की थी? जी। कुछ खाया है आपने? क्या खाया है? रेड पॉइजन। कहाँ चली गई वो? सर मुझे पता होता तो मैं खुद ही ढूंढ लाता। मेरे से तो कोई कहा सुनी आज तक नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मेरे साथ जुड़े हुए किसी भी लोग से पूछ सकते हो कि मैं कभी किसी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता। मैं बोलने का आया था, फिर भी ये हालात मेरे हैं। अब घर संभालने मुझे छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ? एक कमरे में घुट के मरने से तो अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी खत्म करके बैठ जाऊँ। फिलहाल सुमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएसपी ने पूरे मामले में जांच बिठा दी है। एसएसपी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मेरठ में एक महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर गई। उसने आरोप लगाया कि उसका पति वेश्यावृत्ति के धंधे से जुड़ा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पास पहुंच गई। पूरा मामला जानने के बाद उपाध्यक्ष ने पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है। मेरठ के कलेक्ट्रेट के बचत भवन में सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह का पारा उस वक्त हाई हो गया जब मवाना कस्बे में एक होटल में देह व्यापार का धंधा कराने और युवतियों के फोटो के साथ उनके रेट तय करने वाले आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। देह व्यापार का गौरव धंधा करने वाले पर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही लगाया। उसने बाकायदा पुलिस को युवतियों के रेट लिस्ट वाली व्हाट्सएप चैट भी उपलब्ध कराई, लेकिन आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। परेशान महिला आयोग की उपाध्यक्ष के सामने पहुंच गई और फफक आप बीती सुनाई। बस फिर क्या था, दरोगा को मैडम ने दरबार में बुला लिया और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने दरोगा को खरी सुनाई और कहा कि व्हाट्सएप चैट देखने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पढ़े लिखे नहीं हो या फिर तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं? तू तमाशा देखेगा, सस्पेंड होना चाहिए तुमको। उन्होंने कड़े लफ्जों में कहा कि आरोपी को फौरन गिरफ्तार करो और होटल को बंद कराओ। कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है, वो क्या काम करता है? क्या काम करता है वो? फिर 2 दिन से तुमको फुर्सत नहीं मिली? मतलब लड़कियां सीखे और तू तमाशा देखे? सस्पेंड हो जाना चाहिए तुमको। तो पकड़ो इस आदमी को, भाई चैट की कॉपी निकालो, इस आदमी को पकड़ो। कौन है ये आदमी?
अभी के भी पकड़ो इसको। अब कौन सा होटल है उसको बंद करा दो। दो इसको ये, और इससे जवाब तलब करो अभी के अभी। इसको 3 दिन से पता है ये कर क्या रहा है इस बात के ऊपर। सोचो किसी की लड़की है और कोई आदमी पैसों में किसी आदमी को बेच रहा है, हवस पूरी करवा रहा है। पता लगने के बाद तो जूतम जूत बजा देना चाहिए वहां पे। अगर वो आदमी ऐसे औरतों को बेचेगा, वो अपनी बीवी को कैसे सुरक्षित रखेगा बताइए? उसके बच्चे कैसे सुरक्षित हैं? और आप लोग बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, एसपी ऑफिस में भेज दो, डीएम ऑफिस में भेज दो, किसी को बता तो दो। सीओ सर्कल होते हैं, गलत बात है। छोड़ो अभी, किसको दिखाइए किसको नहीं, अभी यही जाए और तुम ही जाओगे अभी। जैसा बोएंगे वैसा ही खाएंगे, ध्यान रखो, गलत बात है। लोग इस बात पर भी हैरान थे कि एक पत्नी अपने ही पति की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। महिला आयोग के दखल के बाद अब कार्रवाई की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने मोदीनगर तहसील का निरीक्षण किया और जिला मुख्यालय पर बैठक की। अनूप प्रधान ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजस्व राज्य मंत्री को कलेक्ट्रेट में सलामी भी दी गई। गुरुवार की सुबह वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां से सीधे मोदीनगर गए और राजस्व वसूली की समीक्षा की। इसके बाद जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने आरसी की स्थिति जानी। जिलाधिकारी आर.के. सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने मंत्री को सारी स्थिति से अवगत कराया। मंत्री अनूप प्रधान ने किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मोदीनगर में पिछले दिनों हुए स्कूल बस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी, मगर इस घटना से किसी ने सबक नहीं लिया। आज फिर दिल दहलाने वाली एक वीडियो सामने आई है, जिसमें स्कूली बच्चे बीच सड़क पर स्कूल वैन को धक्का मारते नजर आए। रेलवे स्टेशनों के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। गाजियाबाद के नए रेलवे स्टेशन के पास की जमीन पर भी अवैध कब्जा हुआ। रेलवे ने पुलिस बल के सहयोग से जमीन खाली कराकर अपने कब्जे में ले ली। नया रेलवे स्टेशन की पटरी के पास हुआ अतिक्रमण रेलवे अधिकारियों ने आरपीएफ की मदद से हटाया। बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों ने पटरी के पास बनी झुग्गियों को हटा दिया। रेलवे की इस कार्रवाई से झुग्गियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार इन झुग्गियों को हटाया गया था। यहां दीवार भी बनाई गई थी। इसके बाद भी लोगों ने दीवार के पीछे झुग्गी बना ली, जो रेलवे पटरियों से मैच कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ हमेशा झुग्गी में रहने वाले बच्चे खेलते रहते हैं। रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा को देखते हुए आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर झुग्गियों को वहाँ से हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। भाटिया मोड़ क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में क्रॉकरी बनाई जाती थी। आग बुझाने के लिए आसपास के कई फायर स्टेशनों से गाड़ी मंगानी पड़ी। फैक्ट्री जलकर राख हो गई। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। भाटिया रोड स्थित कप प्लेट और पार्टी की वस्तुएं बनाने वाली एक कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के साथ साथ बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। शाम को 6:15 बजे के लगभग सूचना मिली कि ये भाटिया मोड़ पे एक क्रॉकरी बनाने की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन कोतवाली से गाड़ियाँ भेजी गई और आग को बुझाने की कार्रवाई की गई। और आग बड़ी होने के कारण जो है वैशाली, साहिबाबाद और मोदीनगर से भी गाड़ियाँ बुलाई गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। तो जो जले हुए कुछ अवशेष और पैकेजिंग मटेरियल जो बचा हुआ है उसे बुझाया जा रहा है। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई और फैक्ट्री के काफ़ी हिस्से को बचा लिया गया है।
गनीमत यह रही कि कंपनी के गोदाम में रखे अनेक गैस सिलेंडर आग की चपेट में नहीं आए। अगर फायर ब्रिगेड कर्मी अपनी जान पर खेलकर सिलेंडर बाहर ना निकालते और आग गोदाम तक पहुंच जाती तो भयानक तबाही मच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सड़क पर लगातार हुड़दंग की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला विजयनगर के सम्राट चौक का है। यहां एक बाइक पर 7 लड़के सवार थे जो यातायात का उल्लंघन कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इनका लगभग 20,000 रुपए का चालान किया। यूपी 14 CA 1409। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।